how much money I earned as a first year MBBS student. Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Punjot, currently second year MBBS student at GMC Ratlam. And आज की ये वीडियो थोड़ी सी हटकर होने वाली है, थोड़े से अलग टॉपिक पर होने वाली है, बट आई एम 100% श्योर ये आपके लिए बहुत मोटिवेशन होगी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जहां मैंने कभी सोचा नहीं था कि 20 की एज में मेरे पास एप्पल का कोई प्रोडक्ट होगा या आईफोन होगा या मुझे कभी ये प्रोडक्ट्स मेरे पेरेंट्स दिलाएंगे, बट आज 20 की एज में मैंने अपने खुद की इनकम से, मैंने अपने खुद के पैसों से आईफोन एंड आईपैड दो एप्पल के प्रोडक्ट खरीद रखे हैं। और ये कैसे किया वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी उस पर्पज से कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम अर्न कर सकते हैं, जिससे आपकी डेली का जो खर्चा है वो चल सके। और मैंने कैसे अर्न किया और मैंने उसको कहाँ यूज किया, वो दोनों ही चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको भी वो तरीके पता लगेंगे और आप भी उनको यूज कर सकते हैं। एंड आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने कहां से अर्न किया और कितना अर्न किया, देन मैं बताऊंगा कि उसको मैंने कहां खर्च किया। तो शुरू करते एक एक कर। मेरे मेजर दो सोर्स थे जहां से मैंने मेनली मनी अर्न की थी, जिसमें से पहला सोर्स था कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब ये यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, कंटेंट क्रिएशन का मतलब कि मैंने नीट एस्पायरेंट्स के लिए नोट्स एंड क्वेश्चन के शीट्स तैयार किए थे। और मैंने हाल फिलहाल में एक बुक भी लिखी है बायो की, जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कंसेप्ट एंड डायग्राम वगैरह सब ऐड कर रखे। और ये पूरा कंटेंट क्रिएशन का काम मैंने द एप्रॉन बॉय शशि भैया, जिनको आप सब लोग लगभग जानते होंगे, उनके लिए किया था। और उनके लिए मैंने ये सब तैयार किया था। और इन सब के लिए करीबन उन्होंने मुझे 1 to 1.2 lakhs पे किए थे। तो मेरा जो मेजर अर्निंग का सोर्स था पहला वो ये था। और दूसरा जो मेरा मेजर अर्निंग का सोर्स है वो है ऑफलाइन कोचिंग में एज ए टीचर पढ़ाना। मैं नीट के बाद मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक था और मैं उस शौक को मैंने कई बार यूट्यूब पे भी पढ़ाने का ट्राई किया, बट रिसोर्स की कमी या फिर लोग देखते नहीं थे, वो 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं होता था, तो मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था जो मैं चाहता था। और मैं वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा पा रहा था, जिस कारण से मैंने लोकल या ऑफलाइन कोचिंग ढूंढी। और जहाँ मतलब छोटे कोचिंग जिसमें 50-100 बच्चे होते हैं, वैसी दो कोचिंगों में मैंने पढ़ाया, एक में फिजिक्स एक में केमिस्ट्री। तो उन कोचिंग से भी लगभग मैंने वही 1 लाख के आसपास अर्न किया। और वहाँ अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बट वहाँ से वो मेरा एक मेजर अर्निंग का सोर्स था। ठीक है, तो वहाँ से भी मैंने अच्छा खासा अर्न किया और यहाँ से भी मैंने अर्न किया है। तो ये दो ऐसे सोर्स थे जहाँ जो मेरे मेजर अर्निंग के सोर्स थे। और इन दोनों से करीबन मैंने 2 lakhs के आसपास अर्न किया है। कुछ पेमेंट अभी रिमेनिंग है, कुछ आ गया है, बट हाँ मैंने अर्न किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट कुछ ऐसे छोटे छोटे सोर्स जहां से मैंने अर्न किया है कि मैंने तीसरा है, मैंने एज ए डाउट सोल्वर बहुत जगह पर काम किया था, वहां से मैंने करीबन 10,000 के आसपास अर्न किया था। एज ए मेंटर मैंने काम किया है, तो वहां से भी मैंने करीबन 10,000 के आसपास अर्न किया था। एंड साथ ही मैंने यूट्यूब से, मेरे को एड का या फिर किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं मिला, बट यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन दोनों से मेरे को 2 ब्रांड प्रमोशन जरूर मिले थे, तो उनको कर करीबन 5-10 हजार मैंने वहां से अर्न किया। तो ओवरऑल मतलब 2.5 लाख के आसपास मैंने अर्न किया है। बट उसमें से कुछ मनी जो है वो अभी मेरे को मिली नहीं है, जो कि थोड़ा सा जैसे कोचिंग में मेरा जैसे ही सिलेबस होगा उसके बाद मिलेगी। बट करीबन 1.8 to 2 lakhs के आसपास मतलब अब तक मैंने अर्न कर लिया है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि उसको मैंने कहाँ यूज किया। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मैंने उसको कैसे यूज किया। और मतलब मैंने जब 2024 स्टार्ट हुआ तो मतलब ये सोचा था कि यार कैसे भी कर इस साल मतलब मेहनत कर मैं अपने खुद के पैसों का एक आईफोन खरीद लूं, ऐसा हो तो अच्छा है। मतलब ये मेरा एक सपना था, बट बस यही रहा कि मेरी मेहनत और इन सब के कारण मैंने आईफोन भी खरीदा, आईपैड भी खरीदा। और ये जितना भी सेटअप आप देख रहे हो, ये वीडियो जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, जो ट्राइपॉड है, जो लाइटिंग है और माइक है और भी बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें मैंने अपने खुद के पैसों के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो बात करते हैं कि मैंने इसको कहाँ यूज किया। तो पहला है आईफोन, लगभग करीबन 50-1 हजार का आईफोन था। और सेम सेकंड आईपैड, वो भी लगभग इसी रेंज में था। ये और इनकी एसेसरी सब मिलाकर 1 लाख का मेरे को इन दोनों में लगभग मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें छोटी मोटी और भी मैंने बहुत सारी चीजें ली, जैसे यूट्यूब के सेटअप के लिए मेरे को जितने भी इक्विपमेंट लगे, जिसमें कैमरा, ट्राइपैड, लाइट्स आ गई और भी बहुत सारी चीजें थी, उन सब में मैंने लगभग 10-15 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। नेक्स्ट अगर बात करूं, मैंने मतलब इस शुरुआत में एडिटिंग के थंबनेल बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का भी सब्सक्रिप्शन लिया था लैपटॉप में, पीसी में, तो उसमें मैंने 10-15 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। एंड बाकी का जो मनी है लगभग 30-40 हजार रुपए, वो मतलब मैंने ऐसे कि शुरुआत में जब कॉलेज में बहुत सारी डेली रिक्वायरमेंट की चीजें रहती है, घूमने में बहुत सारी ट्रिप करी मैंने फर्स्ट ईयर में, अभी मैंने बहुत सारी ट्रिप करी,
तो उसमें और उन सब चीज़ों में मतलब मैंने अपने मजे में या फिर अपने मौज करने के लिए मैंने उनको यूज़ किया, ऐसा आप मान सकते हो। तो इस तरह से मेरे जो मेन 2 ड्रीम थे वो थे आईफोन और आईपैड खरीदना। मैंने सोचा केवल आईफोन का था, बट ये कि रिसोर्स बढ़ते गए और मनी मिलती गई तो मैंने दोनों ही चीज़ें खरीद ली। बट आपको भी मैं यही कहूँगा, एज आप कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो फ्रीलैंसिंग वगैरह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे कि मेरे को भी वो चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने कभी उस चीज़ को नहीं किया। बट आप अगर आईआईटी में या किसी और कॉलेज में हैं तो आप इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा सोर्स होगा कि आप छोटे से किसी कोचिंग में मिले या फिर छोटे से कम्युनिटी को बनाए जिसमें कुछ बच्चे हो और उनको कोचिंग पढ़ाकर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं एज 10 to 15,000 पर मंथ। अभी अगर ओवरऑल बात करूँ, मैंने मतलब पूरे साल के दौरान लगभग 2 लाख के आसपास कमाए, तो करीबन वही 10-15 हज़ार 17 हज़ार के आसपास मतलब हर मंथ मैंने कमाया। ऐसा नहीं कि हर मंथ उतने कमाए इतने उड़ाए, उनको मैंने बहुत बार सेव करके रखा, इसी कारण मैं ये आईफोन और आईपैड भी ले पाया। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैं आपको शेयर करना चाहता था एज अ मोटिवेशनल कि कुछ साल थे तब मैंने ये नहीं सोचा था या मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी फैमिली में किसी के भी पास एप्पल का कोई प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं, आप सब जानते हैं। और आज 20 की उम्र में मैं अपने खुद के पैसों से आईफोन, आईपैड और भी बहुत सारी चीजें, और यहाँ तक कि मैं जितने भी शौक पूरे करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे मेरे शौक के कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं या फिर मेरे को कहीं घूमने जाना है, सब चीजें मैं अपने खुद के बेसिस पर ही, मैं कोई भी प्लान करता हूँ अपने खुद के बेसिस पर करता हूँ कि हाँ ये चीज अगर मेरे पास पैसे है तो मैं कर सकता हूँ, घर से इस चीज के लिए मेरे को ज्यादा ना मांगना पड़े। इस ऐसी चीजें मैं मैनेज करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे कि बाइक ली तो उसमें भी कुछ पैसे मैंने दिए, कुछ घर वालों ने दिए, तो इस तरह से मैंने हर चीज मैनेज करके चला मैं। ठीक है, और मैं आपको भी यही कहूंगा, चाहे आपकी फैमिली कंडीशन कुछ भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता है। आपके अगर शौक बड़े हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, और उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो 100% आई एम श्योर की सफलता मिलेगी। ये बस एक छोटा सा वो नमूना था जो मैं आपको सामने बताना चाहता था। ऐसा नहीं है मैंने करोड़ों अर्न कर लिए, बट जैसा कि आपने थंबनेल में देखा तो मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे लिए करोड़ों के बराबर थे, क्योंकि जहां से मैं उठकर आया हूँ वहां से खुद के पैसों से ये सब खरीदना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो 20 की उम्र में कोई अपने पैसों से आईफोन, आईपैड खरीद रहा है, वो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे। तो ऐसा मैंने किया, इसलिए मैं इसको करोड़ों के बराबर मानता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थंबनेल भी ऐसा रखा था। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ करना, तो पर्सनल अगर गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे को इंस्टा पे या टेलीग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कैसे किया वो मैंने आपको शेयर किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो उन सब के लिए सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।